तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नए से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पहले केमिस्ट्री के कुछ गेस्ट पेपर दिए थे जिनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे। तो अब नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी का पेपर है, उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी, और कल हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी के बारे में। तो ये 10 ईयर PYQs हैं। मैं बता दूं आपको कि 10 ईयर PYQ के बेसिस पे हम देखेंगे टोटल एनालिसिस करके कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड बेसिस पे पूछे गए हैं और वो इस साल आने के चांसेस हैं JK बोस में। तो इस चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। सबसे पहला व्हाट आर वायरसेस एंड वायरॉइड्स, ये क्वेश्चन ये भी आप देख लेना। वायरसेस एंड वायरॉइड, कैरेक्टर्स ऑफ फंगई, ये कैरेक्टर्स पूछे गए हैं। मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगई तीनों के कैरेक्टर्स पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार रिपीटेड मोड पे। फिर डिफरेंस बिटवीन वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट, डाइकॉट, इस पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस पे इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, सॉरी, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोनोकॉट, डाइकॉट, या स्टेम का पूछ लेंगे, या लीव का पूछ लेंगे, या रूट का पूछ लेंगे। तीनों में से किसी का भी मोनोकॉट, डाइकॉट पूछ सकते हैं। फिर टिश्यू सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये हर बार ऑलमोस्ट पूछा गया है। 10 ईयर के PYQs में कम से कम 6 बार, 6 साल कंटिन्यूसली ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिपीटेड मोड पे पूछा गया है। फिर ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबी, ये तो आप देख लेना जर्नल से क्वेश्चन से। उसके बाद लाइट रिएक्शन वाला क्वेश्चन जो है गाइज, वो भी आप इसको स्टार मार्क कर लेना। ये भी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, इस बार एग्ज़ाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं इसके। तो उसके बाद 2024 का पेपर, उसमें क्या है, ट्रेड्स इन फंगे, ये आप देख लेना। उसके बाद क्लोज वेस्कुलर बंडल डिफाइन RQ, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इस पे भी रिपीटेड पे क्वेश्चन आया हुआ है RQ वाले पे। सबसे ज़्यादा ये ऑलमोस्ट इस साल पूरे 10 सालों में हर बार ऑलमोस्ट 9 या 8 बार पूछा गया है, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ये आएगा। फिर उसके बाद मोनेरा, एज आई टोल्ड यू कि मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगाई में आता ही आता है, और मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट, ठीक है, फेज ऑफ ग्रोथ का। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हैच एंड स्लैक पाथवेज, ये आप देख लेना। ग्लाइकोलिसिस ओकर्स इन सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये भी आप देख लेना। उसके बाद डिफाइन फ्लावर क्या होता है, ये आप बेसिक चीज़ें देख लेना। RH विटेकर क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। उसके बाद लाइकन्स के कैरेक्टर्स, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये भी देख लेना। डाइकॉट स्टेम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डाइकॉट, ये भी आता ही आता है। उसके बाद ऑस्मोसिस स्टेट्स इट्स टाइप। फिर C3C4 फोटोसिंथेसिस, इसका साइक्लिक पाथवे C3C4 आता ही आता है। नोमेनक्लेचर रिपीटेड अगेन। ISBN स्टैंड्स फॉर, ये ISBN ये भी आएगा, आपको आ सकता है, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना इन सारी चीज़ों से। उसके बाद प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस, ये भी रिपीटेड है, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है। इन्फ्लोरेसेंस वाला भी रिपीटेड है। और उसके बाद सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ISBN, व्हाट इज़ ISBN, इस पे भी आप गो थ्रू कर लेना। और पॉलीटेक्सोन, ये आप देख लेना। और उसके बाद क्या है, वेस्कुलर बंडल, ये क्वेश्चन भी वेस्कुलर बंडल का भी एक बार रिपीटेड है ऊपर। उसके बाद ये तो है RH विटेकर एज इट इज़ क्वेश्चन जो ऊपर आया था। टेक्सोनमी के एड्स भी आप देख लेना एक बार।
बट ये और में मोस्टली पूछते हैं। तो अगर आप 5 किंगडम और 2 किंगडम या 6 किंगडम को अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ईजिली 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फिर उसके बाद आता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये भी है रिपीटेड पे, आपने देखा होगा, ठीक है। और उसके बाद है देन हमारे पास एब्जॉर्ब रूट हेयर वंस वाटर इज अब्जॉर्ब, ये आप देख लेना एक बार, जनरल सी चीज़ें हैं। उसके बाद साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऊपर आया था फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब इस पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक भी आप वो एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। क्लासेस ऑफ एल्गी, हैबिट एंड रिजर्व्स, ये आप देख लेना उनका, हैबिटेट और रिजर्व्स। कैल्विन साइकिल कैन बी अंडरस्टूड इन स्टेज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगेन, ओके। व्हाट इज किंगडम मोनेरा, एज आई टोल्ड यू किंगडम्स आते हैं प्रोटेस्टा, मोनेरा या फंगे। उसके बाद है हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस, ये भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ 2 बार पूछा गया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये भी आप देख लेना, एल्गी फंगे तो वो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें देख लेना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये। उसके बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये भी आप जनरल सी चीज़ें देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, और देन उसके बाद है हमारे पास फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट, रेड एल्गी ब्राउन एल्गी, ये भी रिपीटेड है, इसके भी इस साल चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं आने के, क्योंकि ये काफ़ी साल 3-4 साल के गैप में नहीं पूछा गया। बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट इन इंडिया, ये भी आप देख लेना, बॉटनिकल गार्डन्स। देन कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल एज आई टोल्ड यू, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद एमसीक्यू हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू हर बार रिपीट नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। सिस्टम नोमेनक्लेचर अगेन, फीचर्स ऑफ किंग प्रोटेस्टा अगेन, ये इन्फ्लोरेसेंस, ये मैंने बोला था एज ए क्वेश्चन रिपीट होगा, ऊपर भी यही था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। उसके बाद फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी क्वेश्चन आया है, सेम रिपीट, सेम एज इट इज़। फॉर मॉडिफिकेशन अंडरस्टैंड एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, ये एरोबिक और एनारोबिक काफ़ी टाइम हो गया नहीं पूछा, ये भी आ सकता है। एरोबिक और डिफाइन ग्रोथ, ये तो जनरल सी चीज़ें आप देख लेना। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों पे इस साल क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, ये भी आप देख लेना। मोनेरा एंड प्रोटेस्टा अगेन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइलम फ्लोएम अगेन, सारी चीज़ें वापस से रिपीट। रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन अगेन, ये सारी चीज़ें हैं फिर से। क्रांज एनाटॉमी, ये भी आप देख लेना क्रांज एनाटॉमी का। तो हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्या पूछे जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ये आप देख लेना। C3 एंड C4 पाथवे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। उसके बाद देख लेना जाइलम फ्लोएम। उसके बाद देख लेना किंगडम में 2, 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी आप देख लेना, ये भी रिपीटेड पे आया हुआ है। उसके बाद देख लेना मोनेरा प्रोटेस्टा फंगे, इनके फिर बाकी बेसिक इनसे फर्दर छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं इन्हीं से आगे चल के। तो इसके बाद डार्क रिएक्शन, लाइट और डार्क रिएक्शन, ये भी आ सकता है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें मतलब जो मैंने इस साल प्रिडिक्ट कर दी हैं, ये आएंगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कल यानी कि
26 हमारा जूलॉजी डिस्कस होगा। तो उसमें हम देख लेना कि उसमें भी सेम यही 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन हैं, PYQs हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अब हम पूरा बायोलॉजी का क्या करेंगे, हम बायोलॉजी का एक गैस निकालेंगे जिसमें वो होगा 1 तारीख को इसी चैनल पे 1 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। आप ये एक बार चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना।